हेलो प्रिय मेरे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सबके लिए मैं जो कि इकाई 4 जो दिया है ना कि भाषा बोध। और दोस्तों ये जो आपका नई जो किताब आपका हिंदी का है ना, जो कि क्लास 9th के लिए दिया है, क्लास 9th के लिए दोस्तों। और देखिए क्या है, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जो कि हिंदी का दिया है, कक्षा 9 के लिए दिया गया। और इसमें दोस्तों जो आपको सोल्व कराया जाएगा वो मैं लिख देता हूँ कि पेज नंबर चौहत एक सेकंड, पेज नंबर 74 से लेकर के आपको 85 तक इसके अंतर्गत जितना भी प्रश्न दिया होगा सभी हल होगा। यानी कि इकाई 4 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे सभी का आंसर बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ आपको मेन पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले समास दिया है, आप लोग इन्हें देख सकते हो कि समास। देखिए ये दिया था ना कि समास क्या होता है, सभी चीज़ यहाँ पर आपका अच्छी प्रकार से समझाया गया है, आप लोग इन्हें देख सकते हो। ये सभी क्या मुहावरा आपका दिया गया है, ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिया गया है। जब इन्हें आप लोग अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, तो देखने के बाद फिर कहा गया है पर उचित विकल्प के सामने सही चुनकर लिखना है। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले जो परिवर्तन है, उन्हें हम लोग कहते हैं संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि संधि जो है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो मेरे दोस्तों संधि जो है उसका 6 प्रकार, कितना? तो 6 होता है। समास के प्रकार बताना है। अब समास के प्रकार, तो समास का जो प्रकार है इसका भी 6 ही होगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पर इस संधि का जो प्रकार है, संधि का प्रकार हो जाएगा 3। मेरे दोस्त संधि 3 प्रकार का होता है, एक स्वर्ग विसर्ग और एक होता है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। अब चलिए प्रश्न 3 में क्या है, समास के प्रकार। तो समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास कितना? 6 प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया हमसे, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निपात। कोई भी अगर पूछेगा तो आपको बताना है निपात। आइए दोस्तों प्रश्न 5 में क्या है कि किस किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास जो है ना, वो क्या है? प्रधान होता है दोनों। चलिए नंबर 6 में क्या है कि श्याम भी जाएगा, मैं भी क्या? तो मैं भी यहाँ पर होगा वो वाला निपात है, तो मैं भी क्या है यहाँ पर? निपात। प्रश्न 7 में पूछा हमसे, द्वंद्व समास का सही उदाहरण किसका? आखिर का द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर होगा स्व वाला भाई बहन। भाई बहन होगा मेरे दोस्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि प्रबल शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग और मूल, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर बस प्र प्लस बल, प्र और यहाँ पर क्या है बल, दोनों को अलग किया गया है। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला जो शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ईला। ईला क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है कि शब्द के ये पीछे जुड़ता है, ठीक है। और उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे। लेकिन प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करता है। प्रश्न 10 देखिए, तो 10 में कहा गया है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सा दोस्तों? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, नेत्र का पर्यायवाची क्या होता है? मेरे दोस्त नेत्र जो है उसका पर्यायवाची हो जाएगा आंख। आंख, ठीक है। शब्दों के सार्थक योग, शब्दों के सार्थक योग को हम लोग कहते हैं वाक्य। मतलब शब्द का जो समूह होता है, जैसे कि देखिए राम खाता है, तो ये क्या है? ये शब्दों का समूह है। इसमें देखिए 3 शब्द आया है,
तो जब शब्दों का समूह होता है उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से ये वाक्यांश बनता है। अब प्रश्न तेरे में कहा है कि पंचतंत्र में कौन-सा समास है? पंचतंत्र में तो यहाँ पर द्विगु समास है। कौन-सा है? द्विगु। तो आइए मेरे दोस्त अब यहाँ पर क्या है कि वछिया के ताऊ वछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। आइए प्रश्न 15 देखते हैं। सद्गुण शब्द में उपसर्ग होगा। सद्गुण शब्द में उपसर्ग तो यहाँ पर वो वाला सत्य क्या हुआ? सत्य। ठीक है। 16 में कहा है निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। निर्जन शब्द में उपसर्ग तो यहाँ पर नि और नि और नीर। नि और नीर। ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 में कहा है सेनापति पद में समास बताइए। सेनापति जो पद है इसका समास होगा तत्पुरुष समास है। कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास। ठीक है। चलिए प्रश्न 18 में कहा है कि नेम शब्द का तत्सम शब्द क्या है? नेम शब्द का तो 18 का होगा नियम। यहाँ पर होगा नियम। ठीक है। और देखिए 19 में कहा गया कि शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाला शब्दांश जो होता है अभी अभी मैं आपको बताया था कि उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग। ठीक है। ये क्या तो शब्द के अंत में जुड़ता है और प्रत्यय जो था वो शब्द की क्या था? शुरुआत में ही। इस बात को ध्यान में रखना है। प्रश्न 20 में कहा है कि मुंह की खाना तो मुंह की खाना हो जाएगा यहाँ पर हार मानना। हार मानना। अब आई प्रिय दोस्तों मैंने एक एक करके आपको अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास किया था जो ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन दिया गया था। अब यहाँ पे कहा है कि रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें से सही सही शब्द को भर करके इन्हें पूरा करना है। तो आप लोग पहले देख लीजिए कि कितना प्रश्न दिया है। टोटल का 10 प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं। आइए मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्त ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है देखिए मैंने इसका अच्छे से नोट्स भी तैयार किया था ताकि दिक्कत ना हो सके लिखने में। तो यहाँ पर उपसर्ग आपको भरना है। उपसर्ग भरिएगा। ठीक है। बौद्धिक शब्द का मूल शब्द जो है वो बुद्धि है। इसका मूल शब्द यानी मेन जो वर्ड है वो बुद्धि ही है। ठीक है। अब उपहास उपहास शब्द में उप क्या है? तो उप हमारा उपसर्ग कहलाता है। अचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़ करके हमारा बन जाएगा अत्याचार। क्या बनता है? अत्याचार। प्रश्न 5 में आपको लिखना है दुराचार यानी सदाचार का विलोम होता है दुराचार। प्रश्न 6 में देखिए यहाँ पे जो दिया गया प्रश्न इसका उत्तर लिखना है विदेशी शब्द। क्या हुआ? विदेशी शब्द। रचना की दृष्टि से वाक जो उसका 3 प्रकार है। ठीक दोस्तों रचना के दृष्टि से प्रश्न 8 देखिए तो यहाँ पर बना कि कलही खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना। क्या होता है? पोल खुलना। कमाई में प्रत्यय यहाँ पर होगा आई और अनंत का विलोम होता है अंत। अनंत का विलोम होता है अंत। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को कर लेना है पूरा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें करने में जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है पूरा करने में कहीं पर परेशानी नहीं हुआ होगा। क्या सही जोड़ी बनाकर लिखना है। ये सभी जो दिया आ वाला और ये ब वाला इसमें और इसका मिलान करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न आपका दिया है मिलान करने में। चलिए तो आइए मेरे दोस्त आपको अच्छी तरीके से मिलान करें। देखिए फर्स्ट नंबर जो दिया है रातों रात का मिलान जो आपको करना है वो हो जाएगा रात ही। देखिए रातों रात का हो जाएगा इसमें रात ही रात में। दूसरा आपका दिया है निरोग तो निरोग का हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग संधि है। और शत्रु का विलोम होगा मित्र। शत्रु का क्या होगा? मित्र। विष का पर्यायवाची हो जाएगा जहर। रात का तत्सर्ग का हो जाएगा रात्रि। इस तरीके से आप लोग मिलान करिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए नंबर 2 में जो आपका दिया गया है फिर से देखिए त्रिफला तो त्रिफला का मिलान हो जाएगा हमारा 3 फलों का समूह होता है। उसका मनोरथ तो मनोरथ का मिलान करना आपको विसर्ग संधि से।
और इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर हमारा सूर्यपति से। और भी ही भर, तो मेरे दोस्त इसका जो मिलान हो जाएगा, निपात शब्द दिया है और नेति का विलोम होगा, नेति नेति का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अनैतिक। इस तरीके से इन्हें भी पूरा करिए और इतना जब आपका हो जाएगा तो क्या ग्राम का तद्भव, तो इसका मिलान हो जाएगा यहाँ पर गांव से और इसका हो जाएगा 3 से। सोटा लोटा डिबिया का मिलान होगा, देशज शब्द दिया है, देशज शब्द। और यहाँ पर अवसर, तो इसका होगा विदेशी शब्द है। भूमि, इसका मिलान यहाँ पर करना है धरा से। इस तरीके से आप इन्हें पूरा करिएगा दोस्तों। अब इसके आगे तो चलिए आइए यहाँ पर क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत जो आपका प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए सभी का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद, संधि कितने प्रकार की होती है, बताना है। कि मेरे दोस्त यहाँ पर दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखें, जो क्वेश्चन है रचना के आधार पर, तो उत्तर लिखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य तीन तीन भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो आइए दोस्तों लिखना है, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने? 3। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी टोटल का हो गया 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सबको भी पता है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं, तो विदेशी भाषाओं से आए शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। कैसा दोस्तों? तो आगत। ठीक है। आइए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, तो उत्तर लिखना है कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाला शब्द जो होता है उससे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 6 में पूछा गया हमसे अंधकार का तद्भव रूप लिखिए, तो अंधकार का तद्भव हो जाएगा अंधेरा, अंधकार का अंधेरा। प्रश्न 7 में कहा है आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। क्या होता है? बहुत ही प्यारा। प्रश्न 8 में फिर पूछा गया है प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा, तो प्रथम पद अगर प्रधान हो तो अब अभिभाव समास होता है। कौन सा? अब अभिभाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि लोक लोक में प्रचलित युक्ति क्या कहलाती है, तो लोक में प्रचलित युक्ति दोस्तों हमारा लोकोक्ति कहलाती है। क्या? तो लोकोक्ति। ठीक है। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। 10 में कौन से कहा है कि वल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों उत्तर लिखिएगा। वल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से बलवान शब्द बनेगा। कौन सा? बलवान। ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर क्या है प्रचलित शब्द जो दिया है ना, क्या है, प्रचलित शब्द में से उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। देखिए प्र प्लस चल और प्लस का इत, तो मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ। ठोकर मारने, मुहावरा का जो अर्थ होता है वो है ठोकर मारना। मुहावरे का अर्थ होता है ठुकरा देना। क्या होता है? ठुकरा देना। आइए टीला खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ होगा टीला खड़ा होना। मुहावरे का अर्थ बाधाएं आना। क्या होता है? बाधाएं आना। चलिए विलोम शब्द का अर्थ, मेरे दोस्त विलोम शब्द का अर्थ है कि विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा। प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ते हैं? प्रत्यय शब्द में, तो प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो ना शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ करके शब्दों में परिवर्तन करता है।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा हो चुका है। जी दोस्तों मैंने यहाँ तक 15 तक आपको करा दिया हूँ। अब आइए यहाँ पे क्या है सत्य और असत्य वाला जो प्रश्न दिया है, देख लेते हैं कितना प्रश्न दिया है। टोटल का इसमें 15 प्रश्न है। तो चलिए इसे भी देखते हैं और साथ में दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ, लघु उत्तरीय भी इसी वीडियो में आपका दिया जाएगा। मैं पहले ही आपको बता दिया था ना कि पेज नंबर आपको 85 तक बताया जाएगा। ठीक है? तो चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है सही और सही, गलत का गलत। दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य और असत्य विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राम पढ़ता है तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य जो होगा वो यहाँ पर हमारा असत्य कहलाएगा। क्या असत्य है? मुंह की खाना का अर्थ होता है मुंह से खाना, यह असत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 4 देखिए दोस्तों, नंबर 4 खाना क्रिया शब्द है, यह बिल्कुल हमारा सत्य है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, यह भी हमारा बिल्कुल सत्य कहलाएगा। ठीक है, हवा से बातें करना का अर्थ है तेज गति से भागना, यह भी हमारा सत्य कहलाएगा। क्या होगा? सत्य। ठीक है, आइए अब यहाँ पर क्या है श्याम भी जाएगा में भी क्रिया शब्द है, तो ये असत्य है। मोटाई मोटाई शब्द में ई उपसर्ग जुड़ा है, यह भी असत्य हो जाएगा। उत्थान का विलोम उन्नति, यह भी गलत है। किरण शब्द का पर्यायवाची रसीन, यह बिल्कुल सत्य है। 11 नंबर देखते हैं, तो भूपति में ती उपसर्ग है, यह असत्य हो जाएगा। दंड का विलोम हो जाएगा, असत्य। अश्रु का तद्भव रूप आंसू है, यह हमारा सत्य होगा। ये क्या है? सत्य है। आग का तत्सम रूप अग्नि, आग का अग्नि, यह भी सत्य ही है। प्रश्न 15 में कहा है कि वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं, यह भी हमारा असत्य हो जाएगा। असत्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा कर लेना है। उसके बाद हमारा जो दिया गया था लघु उत्तरीय, हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया है, इसे भी देखना है। अब चलिए इसे भी सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निपात शब्द क्या है, वो यहाँ पर कहा है लिखिए। तो आइए लिखिएगा, निपात शब्द वे अव्यय जो किसी वाक्य या बात पर विशेष बल देते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में मात्र, तक, भी, ही, तो, भर आदि, ये सभी क्या है? निपात है। ठीक है, जो कि किसी भी वाक्य या बात पर विशेष बल दिया जाता है, इसी को हम लोग निपात कहते हैं। किसी को क्या होता है? किसी भी शब्द या वाक्य पर बल देना, ये निपात कहलाता है। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से नोट करिएगा कि संधि की परिभाषा जब दो या दो से अधिक वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 जो आप लोग देख रहे हो ये हो उपसर्ग संधि, सॉरी विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग। अब आइए मेरे दोस्त, मुहावरे और लोकोक्ति जो दिया है इसके बीच में अंतर बताना है। आखिरकार इसके बीच में अंतर क्या है? तो देखिए आपको ये दिया मुहावरा, ये रहा लोकोक्ति। तो लिखना है मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरों में लक्षण शक्ति होती है, लोकोक्तियों में व्यंजना शक्ति में होती है। कैसे? लोकोक्ति में व्यंजना शक्ति में होती है। मुहावरे मुहावरे वाक्य के आदि, मध्य या अंत कहीं भी आ सकते हैं, लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आती है। इस तरीके से मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है।
समास की परिभाषा तो समास जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की क्या होती रचना होती है। इस क्रिया को समास कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं समास। उदाहरण में आपको लिखना है प्रतिदिन और एक होगा देववाणी। ये सभी क्या है तो समास कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर साथ कहा गया था परिभाषा और प्रकार भी लिखना है ना। देखिए समास के 6 प्रकार अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगुणित समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। प्रश्न 5 में पूछा है तत्सम शब्द क्या होता है? आगे का तत्सम उदाहरण सहित लिखिए। तो लिखना है कि तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं तत्सम शब्द। प्रश्न क्रमांक 6 में कहा है संधि एवं समास में अंतर। तो संधि एवं समास में क्या अंतर है? तो देखिए लिखना है कि संधि में दो वर्णों का मेल और समास में क्या होता है? समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। ठीक है। उसका देखिए पहला अंतर आपको ऊपर में लिखना है। उसके बाद देखिए दो अंतर और मैं बता रहा हूँ कि संधि में वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समास में पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास वगैरह और योग्य में संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार का और समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है। अब दोस्तों तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको इस वीडियो में 85 तक जो पेज नंबर है वहाँ तक आपको बताया जाएगा और अच्छी प्रकार से। तो मैंने आपको बता दिया हूँ। धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने अंत तक मेरे साथ बने रहे। तो इसी तरीके से आपका क्लास 9 का जो साइंस बुक रहेगा और सामाजिक विज्ञान इंग्लिश तो सभी का हल आपको बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।